बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने न तो कभी भजन किया है, न कोई साधना की है, न कोई भक्ति की है, न कोई विशेष ऐसा कार्य किया है जो परमात्मा प्राप्ति के लिए विशेष हो। उन्होंने किसी प्रकार की भक्ति नहीं की, वो अपने संसारिक कार्यों में लिप्त रहते हैं, परंतु वो अंदर से धार्मिक हैं, उस परमात्मा को दिल से मानते हैं। वो संसारिक आडंबरों को स्वीकार नहीं करते हैं, उन्हें ये सब आडंबरों से अच्छा भी नहीं लगता है। कुछ लोगों को अच्छा तो लगता है, लेकिन उनके पास समय नहीं होता है इन धार्मिक अनुष्ठानों में, सत्संगों में जाना या तमाम कथा भागवतों में जाना समय नहीं होता है। उनके पास इतना काम है कि वो फुर्सत ही नहीं है। ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग हैं, उन्हें आत्म अनुभव होता है। जो साधना कर रहे हैं, पहले से काफी समय से लगे हुए हैं, उनसे अच्छी स्थिति उनकी है। उनके अनुभव अगर देखे जाए तो भजन करने वाले से अच्छे अनुभव होते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, वो केवल अंदर में परमात्मा को सदा याद रखते हैं। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाते हैं। या तो वो शरीर से स्वस्थ नहीं या कोई अन्य कारण हो सकता है, लेकिन उनके अनुभव इतने उच्च कोटि के हैं। जब उन अनुभवों को देखता हूं, सुनता हूं, तो जो नहीं करते यानी जो पहले से अनुभव कर रहे हैं, उनसे ज्यादा बेहतर हैं। इसके क्या कारण हो सकते हैं वो भी आज आप जानेंगे। दूसरा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी गर्दन में बार बार खिंचाव होता है। कुछ दिनों तक रहता है, उसके बाद शांत हो जाता है, इसके बाद पुनः फिर प्रारंभ हो जाता है। ये खिंचाव धीरे धीरे इतना बढ़ता है कि पीड़ा के रूप में आ जाता है। दिन में हम कोई भी कार्य करते हो, वो लगातार खिंचाव बना रहता है। भजन के उपरांत भी हमारी कार्यशैली में बड़ी बाधा बन जाता है, जीवन में एक पीड़ा के रूप में आ जाता है। ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। वैसी साधनाओं से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, उन्हें कभी पीड़ा के रूप में लेना नहीं चाहिए। इसलिए साधना करने से पहले हमें पूर्ण रूप से हमारी तैयारी भी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो बदलाव आते हैं उसे आपके दैनिक जीवन से नहीं जोड़ना चाहिए। अगर इस जीवन से जोड़ करके चलते हैं तो निश्चित रूप से वर्तमान जीवन आपका प्रभावित होता है। जीने की कला है, आप अपने जीवन को कैसे जीना चाहते हैं, अपने समस्त कार्यों को सुचारू कैसे करना चाहते हैं, आत्म जागृति कैसे करना चाहते हैं, आपने क्या दिनचर्या अपना रखी है, क्या विधियां अपना रखी हैं, ये बहुत मायने रखता है। गर्दन में अगर बार बार खिंचाव होता है और ये पीड़ा बार बार बनी रहती है, तो इसका एक अलग से विधि है, वो भी आप कर सकते हो। उस विधि से भी आप इस गर्दन के खिंचाव को दूर कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, साधना से पहले और साधना के बाद भी, खासकर साधना से पहले हमारी जो सुषुम्ना अवस्था है, जो सुषुम्ना क्रिया है या सुषुम्ना जो मार्ग है, इसे खोलना चाहिए। ध्यान हमेशा सुषुम्ना में किया जाता है, अन्य में नहीं किया जाता, ये याद रखना। जितने भी साधक हैं जो भजन करते हैं या ध्यान क्रिया अपनाते हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ध्यान में बैठने से पहले कम से कम आधे घंटे तक आपको सुषुम्ना खोलने का ही प्रयास करना चाहिए। भजन हमेशा सुषुम्ना में किया जाता है, ये मैं बार बार समय समय पर बोलता रहता हूँ। जिन साधकों की सुषुम्ना नहीं खुली होती है, उनकी साधनाओं में बहुत परेशानी होती है। खासकर जो कुंडलिनी की साधना करते हैं, उन्हें तो बहुत पीड़ा होती है। वो फिर इधर उधर छटकते हैं, बेचैन होते हैं, व्याकुल होते हैं। जब इनकी ऊर्जा ऊपर को उठती है, उसे जब मार्ग नहीं मिलता है तो पीड़ाएं होती हैं। तमाम लोग चक्र की शुद्धिकरण में ही उलझे रह जाते हैं। कोई शुद्धिकरण नहीं होता है। जब ऊर्जा जागृत होती है, वो स्वतः से ही अपने मार्ग को बनाने का प्रयास करती है। ऐसे में जिनकी सुषुम्ना खुली होती है, वो सहजता में कुंडली जागृत कर लेते हैं और शारीरिक पीड़ा उन्हें बिल्कुल नहीं होती है। अंदर में जब आप उतरते हैं ना,
आप जब उतरते हैं, जब आपका चक्र जागता है, तो ध्यान से देखना सब कुछ स्पष्ट दिखता है। गर्दन में जब बार बार खिंचाव रहता है, उस अवस्था में आप आज्ञा चक्र पर ध्यान करते या किसी अन्य चक्र पर ध्यान करते हैं, इन सबको उस समय फिर छोड़ देना है। जब बार बार पीड़ा होती है, खिंचाव नहीं जा रहा है, फिर उसका तरीका ये है, आपको अपना ध्यान अब सहसार पर लगाना है। सहसार पर ध्यान को केंद्रित कर देना है। सुषुम्ना को खोल करके ही ध्यान केंद्रित करना है, ये याद रखें। सुषुम्ना में जब आप ध्यान करते हो तो निश्चित रूप से आपकी गर्दन का दर्द कम हो जाएगा, ये खिंचाव बंद हो जाएगा। ध्यान को दूसरा क्या करना है, आपको सहसार पर लगाना है। अब आज्ञा चक्र पर नहीं देखना है, कंठ चक्र पर नहीं देखना है, कहीं अन्यत्र नहीं देखना है। पुनः कहता हूं, केवल और केवल आपको सहसार पर ध्यान लगाना है। अगर कोई जाप करते हैं तो भी आप ध्यान वहीं लगाएंगे और आप अपना मानसिक जाप करते रहेंगे। वैसे आंतरिक स्थितियों में जो खिंचाव होता है वो अलग होता है, जप के माध्यम से जो खिंचाव होता है वो अलग होता है, लेकिन अंदर में जो घटनाएं हैं वो एक जैसी ही होती हैं। ऊर्जा का एकत्र होना निश्चित है जब आप एकाग्र होते हैं, यानी ध्यान साधना में निश्चित रूप से खिंचाव होता ही होता है। मंत्र साधना में नहीं भी होता है। यही दोनों में अंतर है। अगर गर्दन में खिंचाव के साथ साथ शोल्डरों में, आपके कंधों में भी दर्द रहता है, दबाव रहता है, या आपके सिर में यानी माइग्रेन पेन रहता है, सिर में भी अधिक दबाव रहता है, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? आपको अपने सोने की स्थिति यानी बिस्तर जो है उस पर आपको बदलाव लाना है। जब आप रात्रि में सोते हैं या जमीन पर सोते हैं या बिस्तर पर सोते हैं, आपको हमेशा मुर्दा अवस्था में लेटना है। मुर्दा अवस्था में लेटना है, सिर पर तकिया नहीं रखना है। अधिक परेशानी होती है तो आप थोड़ी सी कोई चीज़ रख सकते हैं, बिना तकिया का सोने का आदत डालें, ये याद रखें। ये डॉक्टरी भाषा में कहा जाए तो भी उपयोगी होता है, और अध्यात्म के लिए तो ये रामबाण होता है। बिल्कुल मुर्दा आसन में लेटना है, चित लेटना है, शरीर को एकदम से ढीला रखना है, तनाव मुक्त करना है, श्वासों को हल्का करना है, ध्यान को कहीं भी नहीं लगाना है, एकदम शांत हो जाना है, बस साधारण रूप से आंखें बंद कर लेना है और अपने ध्यान को केवल सहसार पर स्थित रखना है। चित्त को ऊपर में नहीं उठाना है, आंखों को पलट करके ऊपर में नहीं लगाना है, ये याद रखना। मैं पुनः कहता हूं, सामान्य आंख बंद कर लेना है, अंतर में ध्यान को सहसार पर लगाना है। इस तरह से अगर आप रात्रि में सो जाते हैं ध्यान लगा करके, तो सुबह आप देखेंगे कि आपकी गर्दन में खिंचाव नहीं रहेगा, अगर है तो बहुत हल्का रह जाएगा। ये भी एक सटीक विधि है। वैसे भी जो साधनाएं करते हैं, जो साधक अगर शरीर से स्वस्थ हैं तो उन्हें बिना तकिया के ही चित सोना चाहिए, यानी मुर्दा आसन में ही सोना चाहिए। थोड़ा सा करवट आप ले सकते हैं, शरीर थकता है तो करवट लेना चाहिए। बाईं तरफ करवट लेते हैं, सर्दी के दिनों में बाईं करवट से ही अधिक सोते हैं, क्योंकि आपकी गर्म नाड़ी जागृत रहती है, जिससे स्वास्थ्य सही रहता है। दाएं और बाएं दोनों में पलट लेना चाहिए, लेकिन मुर्दा में आसन में अगर आप अभ्यास कर लेंगे तो धीरे 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 ये शरीर इसी में ही कन्वर्ट हो जाता है और इसी का आदी हो जाता है। फिर आपको करवट लेकर के सोने में नींद ही नहीं आएगी, चैन ही नहीं पड़ेगा। आप बार बार सीधे आसन में ही लेट जाएंगे और इसी में ही
गहरी नींद में जाने लगेंगे। ये फिर आपका अभ्यास पक जाएगा। लेटकर, शरीर अगर आपका स्वस्थ नहीं है तो आप लेट कर के साधना कर सकते हैं। ये भी आसन अच्छा आसन है। इसके अलावा आपको सुबह शाम ठंडे मौसम में बैठ करके खूब अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम साधना से संबंधित कोई भी समस्या हो, सबके लिए रामबाण इलाज है। जब आप अनुलोम विलोम करेंगे तो इससे भी बहुत लाभ मिलता है। साधना के ऊपर की चढ़ाइयों में भी इससे लाभ मिलता है। शारीरिक पीड़ाओं में इससे लाभ मिलता है। वैसे भी आपका शरीर स्वस्थ रहता है, बाहरी रूप से भी शरीर की बीमारियां भी ठीक होने लगती हैं। इसलिए अनुलोम विलोम बहुत लाभकारी है। सुबह शाम खूब मन भर के करना चाहिए। अनुलोम विलोम अच्छा होता है। इस तरह से आपकी गर्दन में अगर खिंचाव है तो ये कुछ चीजें हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं। वैसे इसके अलावा एक विशेष मंत्र भी आते हैं। उन मंत्रों का मैं प्रयोग करने के लिए इसलिए नहीं कहता हूं क्योंकि आपको निज की सत्ता को जानना है, उस पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए जाना है। इसलिए मंत्रों के अधीन नहीं होना है, किसी मंत्र की सहायता से नहीं चलना है, क्योंकि मंत्र जिसका आप जप करेंगे वो मंत्र शक्ति भी जागृत होती है, जो आपके साधना में बाधक शायद बन सकती है। जरूरी नहीं को बाधक बने, लेकिन ऐसा होता है। इसलिए अन्य मंत्रों का भी सहयोग नहीं लिया जाता है। ये मौन धारण करके केवल ध्यान मार्ग है। ध्यान के मार्ग से ही हम आगे बढ़ते हैं, या ध्यान विधि के माध्यम से ही हम अध्यात्म मार्ग पर आगे उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव दयालु।